आज के क्लास में हम लोग देखते हैं अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड, भस्म बेस, लवण को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि अम्ल और भस्म क्या होता है, यानी ये दोनों में अंतर क्या है। अम्ल, एसिड और बेस में क्या अंतर है। अम्ल जो होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, अनील। अनील से क्या याद रखना है, ओ से हो गया अम्ल, नी से हो गया नीला, लो से हो गया आपका लाल। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भस्म इसका उल्टा याद रखेंगे, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जो है जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है, यानी H+ आयन प्रदान करते थे। ये आर्हेनियस वैज्ञानिक ने इसका परिभाषा दिया था कि अम्ल ऐसा पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ आयन प्रदान करती है। तो एग्जाम्पल में है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोलेंगे तो H+ आयन अलग टूट जाता है, H+ आयन देती है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, जबकि भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो पीएच मान 7 से कम और 7 से कितना लिखे हैं, अधिक होता है। तो पीएच मान, एक पीएच स्केल, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच स्केल से इसका मान निर्धारण किया है कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो भास्मिक होता है, यानी क्षारीय होता है। तो क्षार क्या होता है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है, क्षार कहते हैं। यहां से ध्यान रखना है। उसके बाद 5वां पॉइंट है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। जैसे जब एक एग्जांपल ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है, तो हाइड्रोजन प्लस आयन, क्लोरीन माइनस आयन, सोडियम प्लस आयन, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन, NaCl, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो Na से बना देगा NaCl, इधर HH2O H2O, जल बन जाता है, तो लवण और जल बनाता है। भस्म भी क्या आता है, भस्म भी अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। इस तरह से हम लोग देख लिए अम्ल और भस्म में अंतर। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, भस्म लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करती है, भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करती है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है, जबकि भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं पदार्थ और पाए जाने वाले उसमें अम्लों के नाम। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछे लाल चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसको एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज देखिए अम्ल, भस्म और लवण। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।